गृह लक्ष्मी की कहानी। एक बहू की कहानी। सास के द्वारा उस पर क्या अत्याचार किया जाता है। अब वहाँ से कुछ न लाने की सोच, बस वो 5 मीटर आंचल साड़ी लाई, जो हर परिवार की मर्यादा होती है अगर समझो तो। अब कम्मों का व्यवहार भी बदल गया था। वो सालू को कलम जली कहने लगी, जैसे उसने ही सारा घर खाया हो। दहेज की रकम से अच्छा चल रहा था, पर सालू ने अब घर से कुछ न लाने की ठान ली थी। आखिर कब तक वो बेचारी अपने मायके से लाते रहती। घर की हालत देख रघु ने अपने दोस्त की दुकान पर बैठने लगा। जो थोड़ा मिलता उसी से सालू घर चलाती। सालू घर के कामों में लगी रहती। इसी बीच सालू पेट से हो गई, लेकिन कम्मो वही काली गलौज चौपाल पर बहू की चुगलियां से बाज नहीं आती थी। दूसरों के साथ अपने घर की भली बुरी भी कह देती थी। बहू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, बस खुद जवान सी बनी ठनी रहती। थोड़े समय बाद सालू ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। कम्मो ने अंदर से चिल्लाकर दाई से पूछा, क्या जना है कर्मजली ने? लक्ष्मी आई है अम्मा, दाई की अंदर से आवाज़ आई। कम्मो ने तुरंत कहा, अरे नागिन आई है डसने। एक क्या कम थी, घर खाने दूसरी भी आ गई। शालू धैर्य की मिसाल थी। शायद वो सदा की तरह चुप रही और अपना काम करती रही। बस रघु ही था जो उसे सांत्वना देता रहता। परिस्थिति और कम खुराक ने शालू को बिस्तर पर ला दिया। सीने में दूध न बन रहा था तो बच्ची भूखी ही सो जाती। कम्मों की खुराक में भी कोई कमी नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ और चौपाल वैसे ही थी जैसे सालू की शादी के समय। ऐसा नहीं था कि सालू ने की जुबान नहीं थी, लेकिन चुप थी तो केवल अपने संस्कारों से, घर में काम की व्यवस्था से। कभी अपनी माँ से मिलने न जा पाई। जब कभी याद आती तो माँ का दिया 5 मीटर आंचल बाहों पर भर कर सिसक लेती थी। कम्मो सालू की माँ से बिल्कुल विपरीत थी। जरा जरा सी बात पर चिल्लाना, गाली गलौज करना कम्मो के लिए आम बात थी। दूसरों का ख्याल रखने में सालू अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती पाती थी। दिनों दिन कमज़ोर और बीमार रहने लगी। कम्मो कुछ कम पड़ती तो उसकी चारों बेटियां बिन बुलाए कई कई दिनों को मायके पड़ी रहती और माँ की जली कटी बातों में सहयोग की जिम्मेदारी बखूबी निभाती। आखिर कम्मो ने अपनी बेटी को सिखाया भी तो यही था। सालू अब और स्थिर हो जाती रही थी। काम का कुछ सहारा नहीं, बस काम बढ़ाने सारी बेटियां चली आती। संस्कार के नाम नहीं थे जो कम्मो बेटियों को देती। सिखाया तो बस ताने और गाली। देखते देखते बेटी लक्ष्मी भी सालू की आंचल में 5 साल की हो गई। काश एक संस्कारी आंचल सालू की माँ की तरह कम्मो के पास भी होती, जिसे वो अपनी बेटियों के विदा करते वक्त देती, जिसे बेटियां सालू की तरह मर्यादा में रहकर सहेजती। रघु की व्यवस्था घर की अशांति को नहीं देख पाई। शांत स्वभाव की सालू भी घर की खातिर उसे कुछ नहीं बताती थी, ना ही उसने अपने मायके वाले को कुछ बताया था। रघु सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसीलिए सब बहनों और माँ की मनमानी चल रही थी। सालू को हमेशा कम्मो ये ही ताने देती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने इन्हें नाजों से पाला है, इनको वैसे ही रखना जैसे मैंने इन्हें रखा है। इन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं देना और मुंह से एक शब्द ना निकालना। रघु चाह कर भी कम्मो के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था। जब सालू बहुत घुटती तो कमरे में जाकर रो लेती और अपना जी हल्का कर लेती। अपनी ज़िंदगी से समझौता, ख्वाहिश का कत्ल उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद को जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ा दी थी। वो कहीं से भी बहू की नज़र नहीं आती थी, नौकरानी की तरह रहती थी और वो दिन रात काम करती थी, जबकि उसकी बेटियां उसे कुछ नहीं समझती थी, बस उसकी चुगली करती रहती थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट कीजिए एक प्यारा सा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप बताइए, क्या बहू के साथ ऐसा अत्याचार करना ज़रूरी है? क्यों सास कभी बहू नहीं थी?